हाय दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक ऐसे पेंडेमिक के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में तो है ही, इंडिया में इसके पेशेंट बहुत अधिक हैं। जी हाँ, डायबिटीज मेलिटस, जिसे सामान्य भाषा में शुगर का भी रोग कहा जाता है। 2017 में डायबिटीज के लगभग 7 करोड़ से अधिक पेशेंट थे इंडिया में। अब 2026 में लगभग 21 करोड़ से ज्यादा पेशेंट हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 से 9 सालों में एक पेंडेमिक डिजीज की तरह बढ़ती जा रही यह बीमारी 3 गुने से 4 गुने हो गई है। मतलब आज इंडिया में 5 ऐसे लोगों में एक व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। आपको जानकर के और हैरानी होगी कि डायबिटीज के जितने पेशेंट हैं उनमें 65% ऐसे पेशेंट हैं जो मेडिकेशन पे हैं ही नहीं, या उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। पता भी है तो वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाने से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब तो ये बीमारी हो गई है, लगातार मेडिसिन चलेगा। कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, घरेलू नुस्खे के आधार पे ही हमारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। डायबिटीज एक जानलेवा बीमारी है। आप इस बीमारी के प्रति अवेयर हो। 2 तरीके का डायबिटीज मेलिटस है, टाइप 1 और टाइप 2। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ पहले वाले बीमारी पे, मींस टाइप 1 डिजीज के बारे में। टाइप 1 डिजीज होता क्या है? टाइप 1 मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज हैं जिसमें अपनी कोशिकाएं, अपने शरीर की कोशिकाएं खुद को ही मारना शुरू करती हैं। ठीक वैसे ही टाइप 1 डायबिटीज के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। मींस पैनक्रियाज उनका इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस करता। तो जब पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जो भी हम खाने के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी ले रहे हैं वो डाइजेस्ट होने में, जो ही डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा, ग्लाइकोजन ट्राइग्लिसराइड, और बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो उसको पचाने के लिए मीन्स बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, और इसके लिए हम बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन देना शुरू करते हैं, या ऐसे पेशेंट इंसुलिन लेना शुरू करते हैं। उन्हें यह भी लगता है, या डॉक्टर्स भी ये बता देते हैं कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। ऐसा है भी, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन सही तरीके से देखभाल, लाइफ स्टाइल को चेंज करके इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। रोकथाम जरूरी है, इसलिए जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है वो सीजीएम करें। सीजीएम मीन्स कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते रहें, लगातार चेक करते रहें कि उनका डायबिटीज लेवल है कितना। अब GLP-1 थेरेपी आ रही है, इसके थ्रू भी डायबिटीज को मॉनिटर या कंट्रोल किया जा रहा है। तो टाइप 1 डायबिटीज के जितने भी पेशेंट हैं उन्हें GLP-1 थेरेपी दी जानी चाहिए। अगला, फैट मैनेजमेंट पे ध्यान दें। यदि आपका बॉडी ज़्यादा फैटी हो गया है और ओबेसिटी ज़्यादा हो रही है, मोटापा अधिक है, तो उस पे ध्यान दें, जिम वगैरह ज्वाइन करें। जितना आप शरीर से पसीना निकालेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो टाइप 1 डायबिटीज के जितने भी पेशेंट हों, हम सजेस्ट करेंगे कि टहलने की अपेक्षा जिम पे ध्यान दें, क्योंकि जिम के वर्कआउट में पसीना ज़्यादा होगा, और पसीना ज़्यादा होगा तो जितने भी ऑर्गेन्स हैं हमारे शरीर के, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सभी अच्छे से प्रॉपर रूप से काम करना शुरू करेंगे। और आप एक विश्वास रखें कि हो सकता है कि धीरे धीरे आपके लाइफ स्टाइल चेंजिंग से, जैसे अगर आप प्रोसेस फूड लेना बंद कर दें, एनिमल फूड या डेयरी प्रोडक्ट, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब लेना बंद कर दें और नेचुरल तरीके से, जैसे फ्रूट्स पे आ जाएं, सलाद पे आ जाएं, या
जूस वगैरह पे आ जाएं, फ्रूट के जूस लें, तो भी आप इस बीमारी से बचे रहेंगे या यह बीमारी कंट्रोल में रहेगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे-धीरे इंसुलिन की मात्रा कम करनी पड़े और आप लगातार अगर जिम जा रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कंट्रोल में यह बीमारी आ जाती है। अगले वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। यह बीमारी होती क्या है और ठीक कैसे होगी। मेरे वीडियो पे लगातार बने रहें। मेरे पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं, वो उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि मेरे पिछले कई वीडियोज हैं और कई ऐसे बीमारियों पे हैं, वो एक बार मेरे प्रोफाइल में जा करके देखें। और कई ऐसे टॉपिक्स पे आगे आने वाले वीडियोज होंगे, तो फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।